हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको पहले हेल्प के लिए बता दें कि जितने भी मीनिंग्स हैं सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है इमेंस। इमेंस की स्पेलिंग है IMMENSE। इमेंस मीन्स होता है विपुल, अमित, बहुत बड़ा, अत्यधिक, विशाल, अति विशाल। विपुल यानी कि जिसे बहुत बड़ा, इसके लिए यूज़ करते हैं बिग, जिसे कहते हैं लार्ज कहते हैं, तो उसको हम विपुल या बड़ा कहते हैं। एज लाइक आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो स्टोन है या फिर एक तरीके से हम जो है पर्वत माउंटेन कह सकते हैं, बहुत बड़ा है। इसमें आदमी बहुत छोटा दिख रहा है आपको, छोटा सा ये साइड में, कि इसके सामने स्टोन बहुत बड़ा है। तो आप इसके लिए आप इमेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर वेरी बिग यूज़ कर सकते हैं या फिर लार्ज यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है डिमार्केट्स। डिमार्केट्स की स्पेलिंग है DEMARCATES। डिमार्केट्स मीन्स होता है सीमांकित, सीमा स्थिर करना, हदबंदी करना, विभाजक रेखा रखना। सीमांकित यानी सीमा का अंकन करना कि कहाँ से लिमिट लॉस्ट है, तो उसके लिए करते हैं। या हदबंदी यानी कि घेराबंदी कर देना, बिल्कुल बंद कर देना, उसके लिए। या विभाजक रेखा रखना यानी कि कहीं से जहाँ से अलग हुआ है, दो पार्ट है, तो उस पार्ट को अलग करने के लिए बहुत हाईलाइट कर देना, तो उसके लिए। या सीमा स्थिर करना यानी कि कोई भी लिमिट है उसको बिल्कुल स्टेबल कर देना कि इसके आगे जो है दूसरे का है, ये पहला वाला दूसरे का है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कोविड-19 नो एंट्री। यहाँ पर सीमा बंधित कर दिया गया है, आने जाने के लिए रोक लगा दी गई है, किसके आगे आप जा नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहे का गेट भी लगा है, तो एक प्रोविज़न भी है यहाँ जाने के लिए। तो इसके लिए सीमांकित यानी कि ये लिमिट लास्ट है कि उधर वाले यहाँ तक लास्ट आ सकते हैं और इधर वाले यहाँ तक। तो एक तरीके से हदबंदी कर दी गई है, जिसके लिए हम डिमार्केट्स यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट की स्पेलिंग है VIBRANT। वाइब्रेंट मीन्स होता है जीवंत, कांपने वाला, थरथराने वाला, फुर्तीला, उद्योगी, व्यावसायिक, दोलनशील। जीवंत यानी जो जीवित हो उसके लिए यूज़ करते हैं। एग्जिस्ट जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर कांपने वाला यानी कि जो, जैसे कि टर्म जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे थरथराना या कांपता है, जो उंगलियां हिलती रहती हैं ठंडी में, एज लाइक, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जिसके लिए हम फ़ोन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ़ोन वाइब्रेट मोड पर है, यानी कि जब फ़ोन आता है तो आवाज़ नहीं करता, बल्कि वो बहुत घूम करके जो है वो तेज़ हिलता रहता है, वाइब्रेट करता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप उसे जान ही सकते हैं। और फुर्तीला यानी कि एक्टिव जो हो उसके लिए। या व्यावसायिक यानी कि जो व्यवसाय से जुड़ी बातें हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या उद्योगी यानी कि कोई उद्योग से रिलेटेड बात हो, जो कि बिजनेस से रिलेटेड बात हो, तो उसके लिए। और दोलनशील यानी कि दोलनशील जो कि बहुत एक्टिव हो, तो ऑटोमेटिक हिलता रहता है, तो उसके लिए। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं लोग बहुत एक्टिव हैं, इसे टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुएट हैं, कि मॉर्निंग टाइम में वॉकअप करते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इनके लिए भी हम वाइब्रेंट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है परनीसियस। परनीसियस की स्पेलिंग है PERNICIOUS। परनीसियस मीन्स होता है हानिकारक, नुकसानदेह, विघातक, फुर्तीला, हानिकारक, नाशक, दुखदाई, घातक, तेज, शीघ्र। हानिकारक तो आप जानते ही हैं, जिसके लिए हम हार्म या हार्मफुल यूज़ करते हैं। या फिर डेंजर यूज़ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो कि डेंजरस है, इसके लिए यूज़ करते हैं। या नुकसानदेह यानी कि हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, तो उसके लिए नुकसान देने वाला, उसके लिए यूज़ करते हैं। या विघातक यानी जो कि बहुत घातक हो, उसके लिए, जिसके लिए हम फैटल यूज़ करते हैं। फुर्तीला यानी एक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग है नाशक यानी कि जो नष्ट करने वाला हो, उसके लिए।
या दुखदाई यानी कि जिससे बहुत ज़्यादा दुख हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और घातक तो आप जानते हैं हार्मफुल या फिर फैटल यूज़ करते हैं उसके लिए। और तेज़ यानी बहुत फास्ट हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और शीघ्र यानी बहुत जल्दी, जिसे अर्ली कहते हैं या सून कहते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसे धुआं है जो कि फैक्ट्री का है, ब्लैक फोम जिसके लिए कहते हैं। तो ये कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है। तो एक तरीके से इसकी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो उसको हम हार्मफुल कह सकते हैं या फिर फैटल कह सकते हैं या फिर डेंजरस कह सकते हैं। तो इसके लिए हम कई मीनिंग्स यूज़ कर सकते हैं। परनीसियस का सिनोनिम्स कई है, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है रिमाइंड। रिमाइंड की स्पेलिंग है REMIND। रिमाइंड मीन्स होता है ध्यान दिलाना, जताना, स्मरण करना, याद दिलाना, स्मरण करना, याद कराना। ध्यान दिलाना यानी किसी बात की जो है ध्यान ना हो, जिसे हम भूल जाते हैं तो उसको कहते हैं। या फिर जताना, ऐसे कोई प्रेम जताना या फिर हाँ घृणा जताना, यानी किसी के दिल से महसूस कराना कि कैसा है। और उसके बाद स्मरण करना यानी किसी बात को लेकर हम याद करते हैं, उसको हम स्मरण कहते हैं। या फिर याद दिलाना इसको कह सकते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं डोंट फॉरगेट, यानी कि दो फ्रेंड्स हैं, एक दोनों बात में कर रहे हैं, उसके बाद आपस में कह रहे हैं कि डोंट फॉरगेट यानी हमको भूलना मत, हमको याद किए रहना। तो इसको हम रिमाइंड या फिर मेमोरी कह सकते हैं, लर्न कहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस फिगर को देख के लर्न कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है रेजिलियंस। रेजिलियंस की स्पेलिंग है RESILIENCE। रेजिलियंस मीन्स होता है लचीलता, तन्यकता, पलटाव, लौटाव, लचीलता। लचीलता यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, जिसके लिए यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लचीला हो। तो आप कहीं भी जान सकते हैं, जैसे कुछ नहीं तो आप जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो कंट्री का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यानी कि बहुत जल्दी ही परिवर्तित हो जाता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, बारिश होती है तो मिट्टी अचानक नहीं कटती बल्कि धीरे 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 कटती है इस तरीके से। तो एक तरीके से फ्लेक्सिबल है, यानी कि ऐसे देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कटती है। तो इसके लिए हम फ्लेक्सिबल यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इलास्टिक जान सकते हैं कि इलास्टिक या रबर जिसको कहते हैं, उसको खींचने में बढ़ती है और छोड़ देने फिर उसी तरीके से हो जाती है। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी उसे दबाने से दब जाती, छोड़ने फिर वही जगह ले लेती है। ऐसा इसके लिए हम बैलून यूज़ करते हैं, यानी हवा भरने बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो जाता है, उसके बाद हवा निकालने में एकदम पतला सा हो जाता है। तो उसको हम रेजिलियंस कह सकते हैं या फिर फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। तो आप रेजिलियंस यूज़ कर लीजिए। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है लॉडेटरी। लॉडेटरी की स्पेलिंग है LAUDATORY। लॉडेटरी मीन्स होता है सराहने योग्य, पूर्ण, प्रशंसात्मक, प्रशंसायुक्त, स्तुतिवाद, प्रशंसनीय। सराहने योग्य यानी जिसके बहुत ज़्यादा कि मतलब अच्छा काम किया हो तो उसको हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, बार बार कहते हैं, सराहना करते हैं, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या प्रशंसा करने योग्य हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय हो तो उसको हम कह सकते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जैसे कि इन लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया है, या फिर इन जो है मैम को कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छा वर्क किया है, जिसके लिए इनको एक प्रशंसा के तौर पे जो है कुछ रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। तो एक तरीके से लॉडेटरी ही है कि हम किसी का भी जो है कर सकते हैं, प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, जैसे घर में भी है बाहर भी है, तो उसके लिए हम लॉडेटरी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है अकम्प्लीजर। अकम्प्लीजर की स्पेलिंग है ACCOMPLISHER। अकम्प्लीजर मीन्स होता है निभाना, पाना, पूरा करना, निष्पादित करना, संपादित करना, संपूर्ण करना, सिद्ध करना, प्राप्त करना, कार्यान्वित करना। निभाना यानी किसी चीज़ को पूरा करना, ऐसा जिसे कहते हैं वादे को पूरा करना, तो उसको निभाना हो गया। या फिर पाना किसी चीज़ को पा लेना, अचीव कर लेना उसके लिए। या फिर पूरा करना है जिसके लिए हम कंप्लीट यूज़ करते हैं, कंप्लीट उसको पूरा करना हो गया। या निष्पादित करना यानी कि उसे सही तरीके से पूरा करना। या संपादित करना जैसे कि जो है
पत्रिका हो उसको, इसके लिए हम जिसे यूज़ कर सकते हैं पब्लाइज, इसके लिए हम कह सकते हैं। या संपूर्ण करना यानी कि पूरा उसे पूरी तरीके से क्लियर कर देना। या सिद्ध कर देना, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं उसके लिए। या प्राप्त करना गेटअप, जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और कार्यान्वित करना, इसके लिए इम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अकम्प्लीजर के लिए कई मीनिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस फिगर में लिखा भी क्या देख सकते हैं, ड्रीम, बिलीव, अचीव। यानी कोई भी सपना है तो उसे देखिए, उसके बाद उस पर विश्वास कीजिए और उसे अचीव करिए। यानी जब तक अचीव ना हो जाए इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश कीजिए और उसको अचीव करके ही रहिए। यानी कि जो है तो इसके लिए आप कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अकम्प्लीजर आप इसे देख के लर्न भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा तो आप कंप्लीट यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में, और इम्प्लीमेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रूफ भी यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है चेरिश। चेरिश की स्पेलिंग है CHERISH। चेरिश मीन्स होता है ध्यान करना, संजोना, दुलारना, पोषण करना, पोसना, लालन पालन करना, पालना, मानना, मन में लाना, प्यारा समझना। यानी कि चेरिश मीन्स होता है ध्यान करना, उसके बाद संजोना यानी ध्यान करना, किसी चीज़ का भी ध्यान करना, या शांति से बैठ करके किसी चीज़ को माइंड में फोकस करना कि कैसे हुआ तो उसके लिए। संजोना यानी कि उसे संभाल कर रखने के लिए यूज़ करते हैं। और दुलारना यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चों को उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं, लाड प्यार करते हैं। या पोषण करना यानी पालन करना, पोषण करना, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लालन पालन करना है, पालन पोषण करना, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके लिए केयर या नरिश कह सकते हैं, नरिशमेंट कह सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और प्यारा समझना यानी कि बहुत अच्छा हो, जैसे कि टैडी हो या फिर उसको हम बहुत प्यारा समझते हैं। छोटे छोटे पपीज़ होते हैं तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं